जनपद पंचायत भेरुंदा में नाव घाटों की नीलामी में अनियमितताओं के आरोप लगे। वार्ड 8 के जनपद सदस्य विष्णु पाटिल के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीईओ के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि बिना पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के एक ही व्यक्ति को बार बार ठेका दिया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने खुली बोली से नीलामी और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। डिप्टी कलेक्टर ने शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। ग्राम पंचायत बावरी जो भेरुंदा जनपद में स्थित है, उसके कुछ ग्रामवासी आज कार्यालय में आए हैं और उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें नाव घाट की नीलामी को लेकर उनके का कहना है कि नीलामी प्रक्रिया को लेकर उनके कुछ आपत्ति है। तो उन्होंने एक ज्ञापन दिया है, तो संबंधित जो जनपद सीईओ है उनको पत्रों के माध्यम से हम प्रेषित कर रहे हैं, उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर कलेक्टर आपको इसलिए देने आए क्योंकि हमारे वहाँ की जगह सुनवाई नहीं हो पाई सही से। अब यहाँ की जगह कलेक्टर साहब के पास ही आए थे ज्ञापन देने। क्या मामला है? नाव घाट को लेकर उनके लिए नीलामी के लिए हमने पहले भी 3 फॉर्म भरे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो बोलते हैं कि फॉर्म नहीं भरा है, एक ही पार्टी का आवेदन आया था तो उनका ही करा है। इसलिए ये करा है हमारे अध्यक्ष साहब ने, नसरुल्लाह सीओ साहब ने। भाई साहब, पूरा मामला ये है कि ये सब लोग हम लोग बावरी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और बावरी से आसपास रहटी तहसील में जो नर्मदा घाट आते हैं, नाव घाट, उनकी नीलामी को लेकर हमने एक आपत्ति जताई है माननीय कलेक्टर महोदय के सामने। अक्सर जो नाव घाट है, नाव घाट की नीलामी को लेकर भाई साहब निरंतर लगभग 4-5 सालों से ये जो नीलामी है रुकी हुई है। 10%, 20% या राजनीतिक दबाव या आर्थिक जो भी स्वार्थ है उसको लेके ये 10% बढ़ा के और आगे बढ़ा देते हैं, जिससे कि कुछ लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा और शासन और राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। तो आज माननीय कलेक्टर महोदय से हमने ये निवेदन किया है कि आप पारदर्शिता से इसकी नीलामी करवाएं। बिना किसी विज्ञप्ति के सिर्फ परिषद में राजनीतिक दबाव या आर्थिक स्वार्थ, इन 2 चीज़ों को लेके ही हुआ है। बाकी सार्वजनिक कोई भी विज्ञप्ति नहीं निकली है और ना ही किसी प्रकार से किसी को कोई सूचना दी गई। नीलामी कौन करता है इसकी जनपद सीईओ द्वारा नीलामी होती है, जनपद पंचायत द्वारा। आपके द्वारा कोई आवेदन दिया गया था वहाँ पे? हमने आवेदन भी दिया था, हमारी टीम ने 2-3 लोगों ने आवेदन दिया था, लेकिन उसकी कोई रिसीव नहीं दी गई। वहाँ के अधिकारी बोलते हैं ऐसे चीज़ों के लिए रिसीव देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि बकायदा टेंडर होके फिर जी बिल्कुल, ये एक लीगल प्रक्रिया है, पूरी तरीके से लीगल प्रक्रिया हो और संवैधानिक तरीके से नीलामी हो। तो लगता है कि गड़बड़ के लिए कुछ बिल्कुल गड़बड़ झाला हुआ भाई साहब, ये राजनीतिक दबाव में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मिलीभगत में। तो कहीं ना कहीं क्या तो लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल भाई साहब, ये आज के युवाओं के साथ तो बेईमानी है। भाई रोजगार अगर एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 घाट दिए जाएंगे तो बाकी लोग तो वंचित हो जाएंगे। सीहोर से EMS टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।